Hello guys, my name is Nilesh Gandhi. My channel name is a chemistry वाला नीलेश गांधी। 27 जनवरी को जेई की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, तो 12th के जेई के बच्चे के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और वो सब आपको देखना है। और डाल्स एल्डर रिएक्शन से हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे और मेरा वीडियो बराबर से देखो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अच्छी तरह से वीडियो को देखो। कंप्लीट आ गया, पहले वाली रिएक्शन ये दिमाग में घुस जानी चाहिए। जो ये घुसेगी ना तो ही आप आराम से समझ पाओगे भी क्या है। 6 मेंबर कार्बन आपको पता चल गया क्या है, और क्वेश्चन तो आया ही आया, समझ लो। ये नहीं देगा, ट्रांस नहीं देगा, सीस देगा। मतलब हमें डाइन सागर समझने के लिए देखो, डाइन समझा है तो पता चलेगा कि हेलो गाइस, मैंने अभी बोर्ड के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर, अल्केन और पूरा फंक्शनल ग्रुप का कंप्लीट कर दिया है। मगर अभी 27 जनवरी के लिए 12th वालों को जेई बेस एग्ज़ाम है और नीट वालों के लिए तो ये चलेगा ही उसके साथ। मगर जेई वालों की जो एग्ज़ाम है उसको थोड़ा बेनिफिट हो जाए, उसके लिए अभी मैं थोड़े लेक्चर्स जेई के डालने वाला हूँ। तो 12th वालों के लिए और 11th वाले भी जो जेई करने वाले हैं और नीट करने वाले हैं, वो सब के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा और काम का है। उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे अभी बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एक रिएक्शन में लेने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई ना कोई तरीके से 1 या 2 क्वेश्चन के अंदर आ जाती है, बराबर। तो आपको ये याद रखना है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जो मैंने GOC चालू किया है उसके हिसाब से ही आगे जाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं हम GOC, और GOC 1 के लिए हमारे पास ये पहले वाली जो रिएक्शन है जिसका नाम है डाइल्स-आल्डर, जिसको हम बोलते हैं डाइल्स-आल्डर रिएक्शन, जो बोर्ड के अंदर हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, मगर ये सब ऑर्गेनिक GOC के अंदर पूछे जाने वाली जेई नीट बेस पर एग्ज़ाम के अंदर आता है, बराबर। बोर्ड के अंदर का नहीं है, मगर 12th वालों को थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। और 27 जनवरी के एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट फेज़ हो या वॉटेवर, कोई भी जगह पर पहले वाला जो पेपर है थोड़ा ईजी रहता है। तो ये सब रिएक्शन इसको आप याद कर लोगे, समझ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बराबर। थोड़े बहुत रिएक्शंस तो आपके ऑर्गेनिक के काम लग जाएंगे, क्योंकि करीबन हम देखें तो 7 से 8 क्वेश्चन हमारे ऑर्गेनिक के होते हैं। तो इसके लिए हमारा लिए ऑर्गेनिक आना जरूरी है। चलो, डाइल्स-आल्डर रिएक्शन का मैं शुरुआत करता हूँ, और पूरी तरह से अच्छी तरह से मैंने बोला ऐसे आप एक बार बराबर देख लो और थोड़ी प्रैक्टिस भी साथ में कर लेना, बराबर, तो अच्छा रहेगा। चलो आगे चलते हम। डाइल्स-आल्डर रिएक्शन समझने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिएक्शन में समझाता हूँ आपको कैसे करना है याद, और समझा देता हूँ पूरी अच्छी तरह से। मगर हमें पहले ये पता चलना चाहिए डाइन कंपाउंड्स। डाइन कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? डाइन कंपाउंड्स यानी ये किसको बोलते हैं? आपको ये रिएक्शन ऐसे भी मैं इंग्लिश में ही ले रहा हूँ, साथ साथ में मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ। तो अपने गुजराती मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों को, या हिंदी मीडियम वाले सबको ये रिएक्शन के लिए थोड़ा फ़ायदा रहेगा। तो तीन लोग ये सब देख सकते हो। रिएक्शन देख के आपको पता तो चल ही जाएगा कि हमें क्या करना है, बराबर। तो डाइल्स-आल्डर रिएक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अबाउट द डाइन कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं ये ले रहा हूँ कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डाइन कंपाउंड्स। डाइन कंपाउंड्स हमारे पास होता है, मगर वो 3 टाइप्स के हैं। जो डाइन्स थोड़ा समझ में आएगा, तो डाइल्स-आल्डर समझने में मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर। उसकी बात ही मैं कर रहा हूँ इसलिए पहले। चलो, हमारे पास 3 टाइप्स है, उसमें मैं फर्स्ट टाइप की बात कर रहा हूँ। हमारे पास जो डाइन कंपाउंड है, मैंने आपको बोला मेनली हम देखें तो 3 टाइप्स ऑफ डाइन्स कंपाउंड है। डाइल्स-आल्डर के लिए काम का है। कैसे काम का है
वो डाइल्स-हाल्डर रिएक्शन आप समझोगे उसके बाद ही समझ में आएगी कि भाई हमारा डाइन कंपाउंड कैसे हम लिखेंगे। तो हमारे पास डाइल्स-हाल्डर कंपाउंड के लिए सबसे पहले वाला जो टाइप से डाइन कंपाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन कंपाउंड्स। ओके, डाइन कंपाउंड्स। और कभी कभी देखो तो इसी नाम से ही आपको देते हैं भाई, नाम ऐसे ही लिखा जाता है कॉन्जुगेटेड डाइन, बराबर, ज़्यादा तरीके से ऐसे ही यूज़ करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन कंपाउंड। हम किसको बोलते हैं? तो कॉन्जुगेटेड डाइन कंपाउंड के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है, क्या याद रखना है उसकी बात दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले ये समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लिया है, जरा देखते जाइएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसलिए मैं ले रहा हूँ कि हमें डाइन लेना है। डाइन यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ओके, डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो हम कैसे लिखेंगे और कैसे करेंगे उसकी बात है। तो सबसे पहले CC सिंगल बॉन्ड मैंने लिया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा सिंगल बॉन्ड तो है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो है, तो वो किसके बीच में आएगा वो पहले समझ में आना चाहिए। तो कार्बन कार्बन, ये हमारा जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन, सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना, उसके बीच में हम ये सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। तो देखो मैंने सिंबल से ही लिखा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड, ये जो कंपाउंड हमारा है दैट इज नोन एज ए, हमारे पास नाम तो लिखा हुआ ही है और आप समझते ही हो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको उसका भी। उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन कंपाउंड। यही नाम से पूछेंगे कॉन्जुगेटेड लिख के ही, तो आपको याद रहना चाहिए ये हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन कंपाउंड्स है, वो दिमाग में घुस जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास पहले वाला डेफिनेशन हो गया, किसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन? तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज नोन एज ए कॉन्जुगेटेड डाइन। चलो, कॉन्जुगेटेड डाइन तो आपको समझ में आया, मगर उसको एग्जाम्पल फॉर्म में ले रहे थे। एग्जाम्पल फॉर्म में लिखना हो तो आपको जो आपने लिखा है ना, जो आपने लिखा है बस वो ही आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है। ऐसा जरूर नहीं कि हमें बहुत सारे कार्बन लेने हैं, बहुत सारे भी ले सकते हैं, मगर एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं तो थोड़ा समझ में आए क्या करना है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो कब डबल बॉन्ड होनी चाहिए? तो जो सपोज करके मैं आपके सामने यहाँ पर 4 कार्बन रखता हूँ, मैं जैसे प्रेजेंट करता हूँ ना उसको देखते जाइएगा, तो आपको दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह से घुस जाएगा। बराबर, चलो यहाँ पर मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया, लास्ट वाले कार्बन है जो हमारे सामने, हमारी चेन के हिसाब से ले आ रहा हूँ, जैसे भी आप चेन लगाना चाहो लगा सकते हो, डबल बॉन्ड लगा दिया, मगर जो बीच में हमारे पास है वो हमारा सिंगल बॉन्ड है। तो देखो डेफिनेशन को जरा सुनो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देखो दिख रहा है बराबर, उसके हिसाब से उसकी वैलेंसी को हम कंप्लीट करेंगे। वैलेंसी को जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो पता चल जाएगा कि आपको कैसे हाइड्रोजन रखना है। चलो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी है, CH2 लगाता हूँ, यहाँ पर मैं CH लगाता हूँ, यहाँ पर भी हमारे पास कार्बन की वैलेंसी CH कर सकते हैं, और लास्ट वाले कार्बन के साथ फिर से CH2, कंप्लीट द वैलेंसी। ये हमारा फर्स्ट कॉन्जुगेटेड डाइन जो आया, डाइल्स-हाल्डर समझने के लिए मैंने डाइल्स-हाल्डर अभी चालू नहीं किया है, जो डाइन समझ में आ गया एक बार तो आपको ये डाइन कंपाउंड के हिसाब से वो दिमाग में घुस जाएगा। बराबर, डाइल्स-हाल्डर भी आ जाएगा, मगर पहले डाइन समझना जरूरी है। चलो इसका नाम हम लिखे, तो नोमेनक्लेचर कैसे होता है? अभी तक IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने इसीलिए पहले चला दिया है कि आप सीधी तरीके से उसका नोमेनक्लेचर कर पाओ, और नहीं देखा है तो वो नोमेनक्लेचर वाले वीडियो को देख लो, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर लो। यहाँ भी ये वीडियो भी आपके लिए JEE के लिए बना रहा हूँ, 12th वाले खास स्टूडेंट्स तो हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी सब जो भी 11th वाले बच्चे देख रहे हैं उसके लिए भी काम का तो है ही, उन लोगों को से पहले से प्रिपेयर हो जाएगा जितना भी करोगे वो। चलो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो इसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन है, तो मैं यहाँ पर ब्यूट लिख रहा हूँ, पहले वाले और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 3 कर सकते हो, और 2 बार इन है तो इसको हम लगाएंगे डाइन।
तो ये हमारे पास पहले वाला कंपाउंड हो गया जो डाइन कंपाउंड है फ्रेंड्स। हमारा नाम क्या है इसका, तो डाइन कंपाउंड में कॉन्जुगेटेड डाइन। हमारी मेन रिएक्शन GOC1 के लिए डाइल साल्डर है। मैंने सबसे पहले रिएक्शन डाइल साल्डर ली है और वो कई बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए काम का है। कंपाउंड देके भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछे, आपको समझना है, मगर एक बार दिमाग में घुस गया तो काम आपका हो गया है। चलो अभी सेकेंड नंबर के रिएक्शन के ऊपर जा रहा हूँ। हमने बोला, अभी मैंने बोला कि 3 टाइप से डाइन कंपाउंड के, पहले वाला हमने लिया है कॉन्जुगेटेड डाइन। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर हम जाते तो इसका नाम हमारे पास है आइसोलेटेड डाइन। इसको आइसोलेटेड डाइन बोलते हैं। चलो आइसोलेटेड डाइन में है क्या, जो कॉन्जुगेटेड डाइन है थोड़ा उसके हटके आइसोलेटेड डाइन आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना, क्या है इसके अंदर लिखना हो तो हमें आइसोलेटेड डाइन के लिए लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्या करोगे कि हमारे पास, मैंने यहाँ पहले सिंगल बॉन्ड लिया था, मैं लिख रहा हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मैंने सिंबल रिप्रेजेंट किया है, लिखने की जरूरत नहीं लगी है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन, चलो बिटवीन क्या लग रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। बिटवीन हम लिखे तो टू और 3 कार्बन, 2 और 3 कार्बन एटम। तो इसके बीच में जो डबल बॉन्ड आ गया तो समझ जाने का, उसको आइसोलेटेड डाइन बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड ए आइसोलेटेड डाइन। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है बराबर। और ऐसे भी हिंदी मीडियम या गुजराती मीडियम वालों के लिए भी इजी भी बात है, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आता ही है। और वही बात यहाँ पर आपको लेके चल रहा हूँ बराबर। आइसोलेटेड डाइन के लिए हमें जस्ट फॉर मुझे एग्जाम्पल देना है, तो हम क्या करेंगे, 2-3 कार्बन है तो हम ऐसा ही कर देते हैं कि डबल बॉन्ड के बीच में 2 कार्बन या तो डबल बॉन्ड के बीच में 3 कार्बन हम लगा देते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। चलो मैं इसके एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ। तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए सपोज करके लिखते 1 2 3 4 और 5 कार्बन ले रहा हूँ बराबर। 5 कार्बन मैंने ले लिया है, मगर 3 कार्बन हमारा 2 और 3 कार्बन, हम 3 कार्बन को कंसीडर कर लेते, क्या फर्क पड़ता है हमारे पास जो कार्बन है उसको कंसीडर कर लेते। तो मैं यहाँ लास्ट वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ और एट द एंड ऑफ चेन वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, है ना, समझिएगा बराबर। यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। चलो वही हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ हाइड्रोजन तो कंप्लीट द वैलेंसी के लिए होता है बराबर ने, ये तो आपके दिमाग में घुसी जाता है। CH2 आएगा, कार्बन 2 इधर इधर, इधर 3 कार्बन आ गया तो यहाँ बीच में आएगा CH। यहाँ भी बीच में हम लिखे तो देखो आजू बाजू 2 कार्बन है, वैलेंसी है। चलो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर H और यहाँ पर हो गया CH2। अब जरा देखिए डबल डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के बीच में 2 और 3 कार्बन एटम्स है। मैंने 3 लिया है, आप 2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमने बाजू में डाइन ले लिया है 1 3 और वो भी हमारा कॉन्जुगेटेड है, उसके हिसाब से थोड़ा हट के मैंने यहाँ नॉमेनक्लेचर करने के लिए डाल दिया है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे भाई, ये हमारा कंपाउंड क्या है पहले ये सोचो। क्यूमुलेटेड डाइन की बात कर रहा हूँ, तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है पहले वो डालना है। चलो डबल बॉन्ड है तो इधर है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया और 5 आ गया। ओके स्टूडेंट, समझ रहे हो बराबर अच्छी तरह से। चलो आगे बढ़ते इसमें 1 और 3, 1 to 5 कार्बन मैंने लिए हैं और नंबर देखिए जरा कि हमारा डबल बॉन्ड बिफोर कार्बन नंबर कौन सा है, तो 1 और 4 है स्टूडेंट्स बराबर। तो आप वही हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो भाई। मैं यहाँ पर 5 कार्बन है तो आपको पता है मैं पेंट लगा सकता हूँ। पेंट नंबर क्या दूँ, तो 1 पर है और 4 पर है डबल बॉन्ड, तो पेंट 1,4 डाइन हमारे कंपाउंड का नाम हो गया। तो ये जो है ना, मैं थोड़ा देखो आप, कॉन्जुगेटेड डाइन से आइसोलेटेड डाइन थोड़ा हटके है ना। क्या हुआ देखा तो डबल डबल बॉन्ड है दोनों, उसके बीच में मोर देन कार्बन आ रहे, 2 और 3 कार्बन है। 2 मैंने 3 लिए है, मैक्सिमम 3 उठा लिए, 2 है बीच में, 3 है। और आप देखिए कॉन्जुगेटेड, हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन था उसमें डबल डबल बॉन्ड है, उसके बीच में 2 कार्बन है, वहाँ भी लिया है, मगर यहाँ पर मैंने 1 कार्बन ज़्यादा लिया तो आपको थोड़ा आइसोलेट हो जाए और पता चले कि क्या लिखना है। पेंट 1,4 डाइन जो है उसको हम आइसोलेटेड डाइन बोलते हैं, वो कन्फर्म बात है। ठीक है,
चलिए उसको छोड़ दीजिए, अभी अभी तीसरे नंबर पर चलते हैं। हमारे पास नोमेनक्लेचर में सबसे पहले थर्ड में हम लिख रहे हैं, देखो 3 टाइप के डाइन समझ में आ गए, बाद में मैं डाइल्स-हॉल्डर समझाने में एकदम दिक्कत नहीं होगी, आराम से काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर। चलिए थर्ड नंबर पर हमारे पास है क्यूम्यूलेटेड, इसको हम बोलते हैं क्यूम्यूलेटेड डाइन कंपाउंड्स। तो ये थोड़ा हटके है ये भी। क्यूम्यूलेटेड डाइन कंपाउंड हम किसको बोलेंगे? डाइन में 3 टाइप आ गया, तीनों टाइप समझ लोगे तो डाइल्स-हॉल्डर समझने में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो क्यूम्यूलेटेड डाइन में तो हमारे पास कार्बन एक सेंटर में कार्बन हमने ले लिया, तो उसके आजू बाजू में डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, क्या लिखने का कि भाई कार्बन, हमारा सेंटर में कार्बन चाहिए, समझा? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप ऐसे लिख सकते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये लिख सकते हो बिटवीन, यहाँ पर लिख सकते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन, किसके बीच में रहेगा भाई? हम लिखना चाहे तो क्या डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन, एट द एंड ऑफ चेन की बात चल रही है, एट द यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन, जो कार्बन कार्बन 2 होते हैं, 2 कार्बन एटम्स है। तो यहाँ पर हम लिखे तो कैसे लिखेंगे भाई? हमारे पास कार्बन कार्बन डबल एटम है, 2 कार्बन एटम्स भी हम लेंगे, उसके बीच में भी हम लगा सकते हैं, सेंटर वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। इनटू ब्रैकेट आप भी कर सकते हो कि हमारे पास जो सेंटर में कार्बन है, सेंटर कार्बन एटम के बीच में भी आप यहाँ पर डबल बॉन्ड ला सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल लिखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा कैसे लिखना है। चलिए स्टूडेंट्स, हम सिंपल तरीके से हम क्यूमुलेटेड डाइट को समझते हैं। तो मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, तो मैं एक कंपाउंड आपको ऐसे देता हूँ जो बहुत ही पॉपुलर है और आपके लिए बहुत ही काम का है। यहाँ मैंने ले लिया CH2, यहाँ पर खाली एक हाइड्रोजन की वैलेंसी ज़्यादा हो गई, ये H होने ही चाहिए, मतलब हमारे पास जो आया वो क्या है भाई? ये जो है कार्बन कार्बन, सेंटर कार्बन के आजू बाजू देखिए डबल बॉन्ड आ गया। नाम क्या है इसका भाई? एक्चुअल में इसका नाम तो एलीन है, एलीन, ये कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम हम लिखते हैं, मगर आप 1 और 2 प्रोप यहाँ पर लगा सकते हो, आयुपैक में कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रोपीन तो है, प्रोप 1,3 और उसको साथ में हम लिखेंगे तो डाइन लिखते हैं, डाइन। ओके 12th वाले बच्चे तो बहुत अच्छी तरह से कर ले, आपके लिए तो ये काम का है भाई, और 100% आएगा ही आएगा। चलो ऐसा जरूर नहीं कि ये कंपाउंड ही ले सकता हूँ, क्यूमुलेटेड डाउन आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक एग्जाम्पल उसका और भी देते हैं। चलो सेंटर वाले कार्बन पर फिर नोमेनक्लेचर आप कर सकते हो, एडजेसेंट पोजीशन पर मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको बराबर समझ में आए ना, वो देखते जाइएगा। चलो मैं यहाँ पर इसके साथ CH लगा रहा हूँ, डबल बॉन्ड की पोजीशन को समझ के हमें करना है, CH लगा रहा हूँ। चलो ये आजू बाजू पर हम जाए तो CH3 और ये आजू बाजू पर हम जाए तो CH3। नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, है ना? टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो हमारे 5 है भाई, तो नंबर दे के आपको समझा देता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, 3, 4 और 5 है ना, ये समझ में आ रहा है आपको। चलिए इसके लिए नोमेनक्लेचर मुझे लिखना है, कैसे लिखूँ तो ये बताइएगा ज़रा, थोड़ा हटके लिखना है, बराबर। तो देखिए नंबर कौन सा है, बिफोर कार्बन 2 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर डबल बॉन्ड है और 5 कार्बन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ उन्हें। फिर इसका नाम मैं लिख रहा हूँ पेंट यानी हमारा ब्रिटिश कन्वेंशन है उसकी फॉर्म में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिख रहे 2, 3, पेंट 2, 3, 5 कार्बन तो मैंने ले लिए और डबल बॉन्ड 2 बार है, तो मतलब डाइन इसको बोलेंगे। तो हमारा ये कंपाउंड हो गया पेंट 2, 3 डाइन, ये क्यूमुलेटेड डाइन कंपाउंड से तीनों 3 कंपाउंड वाले कंपाउंड समझ में आए तो उसके हिसाब से डाइल्स-हॉल्डर रिएक्शन समझ में आए। समझ रहे ना आप कि जेईई नीट बेस पर ऐसे रिएक्शंस रहते हैं कि जो दूसरे रिएक्शंस आप समझोगे तो मेन रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में समझ में आएगी। ऐसे ही मार्क नहीं देंगे 4 मार्क लेने के लिए हमें बहुत सारी कॉमन रिएक्शंस, एकदम पॉपुलर रिएक्शन से, नेमिंग रिएक्शन से
बहुत सारी बातें याद रखनी पड़ेगी। तो GOC1 के लिए सबसे पहले हमारा ये जेई नीट बेस पर, मैं नीट वाले के लिए ही बोल रहा हूँ, आपका काम भी यहाँ पर होने वाला है, आप कर लो कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड, कम्युलेटेड। आपकी एग्ज़ाम को देर है, मगर जेई के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 27 जनवरी से जो चालू हो रहा है, उसके लिए उनके लिए बहुत ही काम का है, ठीक है। और तुरंत आप लोग करोगे तो अच्छा आपके लिए रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, इसमें यही रिएक्शन के आगे मैं लेता हूँ। चलिए हमारे पास दूसरा पेज आ गया। अभी मैं डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन समझाने का ट्राई करता हूँ। अभी मैंने आपको बोला कि डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन आपको समझनी है तो ये डाइन का यूज़ तो करना पड़ेगा। डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन अभी शुरू होगी और हमारा मेन फर्स्ट कॉमन रिएक्शन डाइल्स-ऑल्डर है। चलो मैं अभी हेडिंग लगा देता हूँ, ये हमारा डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन है। चलो डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे वो दिमाग में घुसना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं डाइल्स-ऑल्डर लगा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन है डाइल्स-ऑल्डर, और मैंने बताया मोस्ट टाइम पे रिएक्शन है, इसका कोई भी तरीके से एक क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। अब डाइल्स-ऑल्डर के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंपाउंड लेता हूँ। देखो कंपाउंड जो लूँगा ना उसके लिए डाइन काम का है, और वो समझाने के लिए बहुत काम का हो जाएगा। अब डाइल्स-ऑल्डर के लिए मैं सबसे पहले जो कंपाउंड ले रहा हूँ ये वाला है, देखिए क्या है वो आप बताओगे, बराबर। अपने अपने आप बोलते रहो, मैं क्या लिख रहा हूँ ना वो आपको दिमाग में घुसेगा, बराबर। मगर अब लिखूंगा उससे पता चलेगा कि मैंने क्या लिखा है। बोलो ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आया, आ गया, बराबर। ऑल्टरनेटिव हम डबल बॉन्ड लगाते मतलब क्या हुआ, ये कौन सा डाइन है हमारे पास, कॉन्जुगेटेड डाइन हो गया, कॉन्जुगेटेड डाइन है। वही कॉन्जुगेटेड डाइन की रिएक्शन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड अल्कीन के साथ करता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। और आपको पता है भाई ये हमारा कौन सा है, ये वाला, उसको आप नाम नहीं दोगे तो भी चलेगा, आपको पता चलना चाहिए। देखिए क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन कंपाउंड, में नाम लिख देता हूँ। बाजू वाले का नाम तो लिखने की जरूरत नहीं है, 11th हो या 12th हो, इथीन नाम इन लोगों को सबको आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही CH2 CH2 को यहाँ हमें उसके साथ अटैच करना है, मगर पोजीशन कैसे होगी वो समझना है। देखो मैं एक बात आपको खाली अभी इंडिकेट करके देता हूँ और वो ध्यान में रखना। ये डबल बॉन्ड होता है ना, ये डबल बॉन्ड ये यहाँ अटैच होएगा, उसके CH2 डबल बॉन्ड CH2 के बाद क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आएगा और बीच में यहाँ पर सेंटर में डबल बॉन्ड आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से, हाँ रिएक्शंस ऐसे जैसे तैसे रिएक्शन नहीं है ये। चलिए आगे चलते हैं, इसके साथ जोड़ना है, जोड़ेंगे तो होगा क्या, तो बीच में तो आपको पता चल गया जहाँ डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज हो गई और उसके हिसाब से हमें नोमेनक्लेचर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं इसको ऐसे लिखूँ, देख लो फिर बाद में समझ लो, बराबर। मैं बताता हूँ कैसे बन रहा है। ये आया यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ ये जगह पर हमें डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, समझ रहे। तो मैंने आपको बताया ये वाला आजू बाजू वाला डाइन तो निकल गया ऊपर वाला, आपको पता चला, पर ये जगह पर एक डबल बॉन्ड आ गया है अटैच होने के बाद, बराबर। तो ये जो डबल बॉन्ड लिखा है उसके हिसाब से क्या लिखोगी, ये क्या है, जो बना हो कंपाउंड क्या है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके लिए लिखना हो तो 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग है, ऐसा बोल सकते हैं हम। 6 कार्बन एटम मेंबर्ड रिंग यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट आ गया। पहले वाली रिएक्शन ये दिमाग में घुस जानी चाहिए, जो ये घुसेगी ना तो ही आप आराम से समझ पाओगे भी क्या है। 6 मेंबर कार्बन आपको पता चल गया क्या है, और इसको बोलेंगे क्या, बोलना हो तो क्या बोलेंगे हम, 6 मेंबर कार्बन तो हो गया, आपको पता चला सबको कि 6 मेंबर कार्बन हमारे पास है। मगर यहाँ पर हम लिखते हैं ऐसे कि भाई इसका नाम लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइक्लोहेक्सिन, इसको हम लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सिन, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। बाकी तो स्पेलिंग में तो गुजराती मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ नीचे, और नोमेनक्लेचर आपको देखिए गुजराती में लिख रहा हो तो आप अपनी नोट्स बनाइए साथ साथ में, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो काम का है, हिंदी मीडियम वाले भी समझ रहे। 6 कार्बन मेंबर्ड रिंग हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सिन। पर मैंने तो ये कंपाउंड बनाया इसलिए, मगर मैं ये वाले कंपाउंड को क्या बोलूँगा,
अब देखो ये तो 11th वाले को भी पता है कि हम कैसे बोलते क्या बोलते। चलो पहले सपोज करके मैं ले रहा हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ से मैं ऐसे कंपाउंड बना रहा हूँ, ऐसा है रिएक्शंस, ये लिया मैंने, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, मतलब ये जो कंपाउंड जो मैंने लिया है उसको मैं सीस बोल सकता हूँ, सीस बोल सकता हूँ, सीस है। क्यों है? एक ही साइड पर डबल बॉन्ड है और ऑल्टरनेट है, तो सीस है, 100% है ना। नाम तो हमें पता है कि 1 2 3 कार्बन 4 कार्बन है, तो 1 और 3 ब्यूट डाइन है, इसका नाम 1,3 ब्यूट डाइन है, मगर सीस है। डी सीस का है। सीस कंपाउंड क्या होता है? सीस कंपाउंड क्या होता है मैंने आपको अभी अभी बताया, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। ये हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन कंपाउंड है भाई। कॉन्जुगेटेड डाइन मतलब हमारे पास कॉन्जुगेटेड डाइन का तो यूज हम करेंगे डाइन साल्डर के लिए, ऊपर भी किया इधर भी करेंगे, मगर नाम क्या है? सीस। दोनों एक ही साइड पर डबल बॉन्ड मैंने डाले हैं, उसको आप देख रहे हो, मगर सीस जो क्रॉस कर दे तो ट्रांस, ट्रांस भी मैं बता रहा हूँ, ट्रांस देगा कि नहीं देगा, कैसे देगा, वो सब कुछ हमें समझना है, मगर ये हमारे पास सीस है, ये दिमाग में घुस जाना चाहिए, और उसको एस सीस कॉन्जुगेटेड डाइन भी हम बोलते हैं। मगर मैं जो सपोज ये लिख रहा हूँ बरा, ये खाली समझने के लिए बात है, मैं आपको ऐसे करके देता हूँ। सपोज मैंने ये कंपाउंड लिया, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, दिख रहा है बराबर अच्छी तरह से। चलो ये कंपाउंड के लिए मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख रहा हूँ। देखिए डबल बॉन्ड कैसा है, एक ही साइड पर है, ये सामने सामने है, सामने सामने आ गया भाई, तो ये तो हमारा एस हो गया, एस सीस हमारे पास है ना। तो ये भी हमारे पास है, मगर मैं एस तो इसके लिए लगा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, मगर ये कंपाउंड तो है, मगर कौन सा है? ट्रांस कंपाउंड है, मगर उसको हम एस ट्रांस, एस ट्रांस, एस ट्रांस, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड ट्रांस तो आपको समझ में आ जाए भाई, सामने सामने हो तो ट्रांस, एक ही बाजू की पोजीशन पर हो तो हम उसको सिस बोलते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा हटके लिख देता हूँ, ये आपके पास एक ही बाजू पर थे तो सिस था, दोनों सामने की बाजू पर हो तो उसको ट्रांस बोलते हैं। अरेंजमेंट समझ में आ गई तो रिएक्शन समझ में आ गई, वो कंफर्म बात है। मगर मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये ट्रांस जो होता है ना, ट्रांस हमारे लिए काम का नहीं है भाई, हमारे लिए काम का नहीं। क्यों? तो इसके लिए हम लिखे तो ऐसा, ट्रांस डाइल्स अल्डर रिएक्शन नहीं देता है और कॉन्सीस डाइन देता है। तो आपको याद रखना है, दैट इज द लिमिटेशंस। आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, एनी टाइप ऑफ द ट्रांस कंपाउंड, एनी टाइप ऑफ द ट्रांस कंपाउंड, क्या बोलोगे? कंपाउंड्स कोई भी दिया है, कंपाउंड्स डू नॉट गिव ए डाइल्स अल्डर रिएक्शन। डाइल्स अल्डर तो घुसा ही दो भाई, कोई जगह पर इसका एक इक्वेशन तो आया ही आया, समझ लो, ये नहीं देगा, ट्रांस नहीं देगा, सीस देगा। मतलब हमें डाइल्स अल्डर समझने के लिए, देखो डाइन समझा है तो पता चलेगा कि भाई हमारे डाइल्स अल्डर रिएक्शन के अंदर डाइन क्या होता है ना। डाइन का इंपोर्टेंस देखा आपने, सीस भी नहीं दे रहा है, भले डाइन है ना, सीस दे रहा है मगर ट्रांस नहीं दे रहा है, मतलब ट्रांस को भी यहाँ पर रिएक्शन देने के लिए वैलिडिटी नहीं है। खाली सीस कंपाउंड उठाओ और उसका रिएक्शन लिखो, देखते हैं क्या। चलो मैं पहले वाला एक रिएक्शन एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, भले थोड़ा 11th वालों को हैवी लगेगा मगर दिमाग में घुसाने की बात है, अभी से घुसाओगे तो काम हो जाएगा आपका 100%, ये मेरी गारंटी है। चलो अभी सबसे पहले मैं यहाँ ये कंपाउंड तो ले ही रहा हूँ, चलो सी लेना पड़ेगा, ये तो कंफर्म बात हो गई। चलो यहाँ पर डबल बॉन्ड में लगा देता हूँ, ठीक है। अभी आपके पास कौन सा कंपाउंड लेंगे? चलो अब कोई एक कंपाउंड तो हमें उठाना पड़ेगा भाई, हम कंपाउंड उठाएंगे तो ही अपना काम होगा। कौन सा उठाए? तो मैंने यहाँ आपको पता चल गया क्या है, मेरे पास सीस है, और सीस के लिए बाजू में लिखने की ज़रूरत है, कॉन्जुगेटेड डाइन है। सीस यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ। चलो ये सीस कॉन्जुगेटेड डाइन, रिएक्शन को बहुत अच्छी तरह से पकड़ के रखना, बराबर। ये मैं लिख रहा हूँ सीस कॉन्जुगेटेड डाइन है। चलो सीस कॉन्जुगेटेड डाइन तो हमने ले लिया भाई,
अब इसके साथ सीस के साथ हम क्या रिएक्शन मिले, तो मैं यहाँ पर आपके पास एक कंपाउंड ले रहा हूँ, थोड़ा अलग से लिखिए तो ध्यान में रहे। चलो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, ये कंपाउंड लिया, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं। जरा देखिए मैंने सीस की पोजीशन ली है ना, उसी पोजीशन में ही मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ COOH, घबराइए मत। ये कंपाउंड क्या है, 11th वालों को थोड़ी दिक्कत होगी, नाम याद रखोगे तो आपका काम हो रहा है, मगर 12th वालों को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, दिखा इंडिकेशन देखिए आप, मैं थोड़ा कलर से लिख रहा हूँ इसलिए आपको पता चले कि भाई हमें क्या करना है। सीस कॉन्जुगेटेड एंड तो आपने ले लिया, मगर ये COOH वाला जो ग्रुप है हमारे पास वो क्या है, तो इसको हम मलेइक एसिड बोलते हैं। कॉमन नेम से लिख सकते हो, आयुपैक से लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉमन नेम जो याद रह गया तो अच्छी बात है, इसको मैं बोलता हूँ मलेइक एसिड। और ये हमारा याद रहना चाहिए भाई, मलेइक एसिड हमारे पास है, या मैलेइक एसिड बोलोगे तो भी चलेगा, पर आयुपैक भी बोल सकते हो ना। देखो आयुपैक बोलने में कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 है बराबर, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। क्या लिखोगे, 3 इन, 3 हमारे पास ऊपर से गिने तो 1 2 ऊपर से मैंने काउंट किया है, तो 2 इन, और हमारे पास 2 1 और 4 पर कार्बोक्सिलिक है, 1,4 डायोइक एसिड, ब्यूट डायोइक एसिड। पहले लिखो क्या, 2 इन ब्यूट 1,4 डायोइक एसिड। पर कॉमन नेम याद रहता है तो अच्छी बात है भाई, मलेइक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, वॉट एवर, बहुत सारे ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं 12th वालों के, मगर 11th वालों को थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, मगर थोड़ा समझोगे तो आपको याद रह जाएगा। ये रिएक्शन याद रखने के लिए मैंने इसलिए तो डाइन खुद को चलाया है, और वो चलाओगे तो काम का है भाई। अभी कंपाउंड कैसे बनता है देखिए भाई, ये दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ मैं, और ये दोनों कंबाइन हो के, जरा ध्यान रखना अच्छी तरह से, आपके लिए अब बात शुरू हो गई कैसे याद रखना है। मैं इंडिकेशन इसलिए दे रहा हूँ आपको अलग अलग कलर से कि आपको पता चले कि आपको कैसे लिखना है। देखो भाई यहाँ पर हमारे पास जो पूरा कंपाउंड दिया है ना, उसमें देखो मैंने ये बाजू में जो बनाया है ना, ये वाला कॉन्जुगेटेड एंड, उसके हिसाब से मैंने साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड यहाँ पर रखा था, है ना, मैं वो रख देता हूँ, वो तो बनेगा ही बनेगा, है ना। ये वाली रिएक्शन के साथ इसका रिलेशन है भाई, ये वाली रिएक्शन के साथ इसका रिलेशन कंफर्म है। मैं इसलिए तो आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ कि भाई ये जो मैंने किया है आपके लिए काम का है, ये सीधा इसके साथ रिलेशन में आ गया। देखो वही बन रहा है ना, वही बना, हेक्सेन के अंदर हमारा एक बॉन्ड है, और वो लगाओगे तो अच्छा रहेगा, है। और ये बात बराबर समझ लीजिए, ऐसे कोई नहीं समझाएगा, शांति से समझो और बहुत अच्छी तरह से नोट्स बना दो अच्छी तरह से, तो अच्छा रहेगा। चलो अभी हमारा डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड तो बन गया, आपको पता है कि ये लेना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बताए, देखो मैं यहाँ पोजीशन चेंज करता हूँ, है, ये हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं आगे ले रहा हूँ, आगे ऐसे डार्क लाइन बनाओ ना आप, तो ये आगे होता है। और यहाँ देखिए जरा ध्यान से, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर से बताता हूँ आपको। ये वाला ये उठाते और मैं यहाँ पर करता हूँ ऐसे, ये डॉटेड लाइन बता रहा हूँ, देखो ये डॉटेड लाइन नीचे मैंने ली, इसके साथ ऊपर क्या होगा भाई, है ऊपर क्या लिखेंगे हम, क्या बोल रहे हो, बोलो अपने तरीके से बोलोगे तो अच्छा रहेगा, मैंने बोला है आपको। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसके अंदर ऊपर की साइड COOH ला रहा हूँ, है ना, COOH के साथ तो लेना ही पड़ेगा भाई। देखो मगर कौन सा बन रहा है कंपाउंड आपको समझ में आना चाहिए, मुझे नहीं, आपको समझना है। H मैं तो समझा रहा हूँ आपको। चलो आगे चलते, थोड़ा अलग से हट के बात करें, हैं, वो समझने की बात अलग है भाई, देखिए और समझोगे तो अच्छा रहेगा। देखो अभी नीचे भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, नीचे भी मैं कर सकता हूँ ना भाई, एक ही पोजीशन पर आप देखते जाइएगा। मैंने जो लिया है ये वाला COOH के लिए उठाया है, क्या COOH, मेरे पास जगह जो है उसके हिसाब से मैं लिखूँगा, और यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में हम उठाते हैं डॉटेड लाइन। हम ऐसा करेंगे, ब्लैक लाइन से डॉटेड लाइन की है, तो चलो यहाँ पर उठा लेते हैं डॉटेड लाइन, ठीक है। यहाँ पर कौन आएगा तो हमें पता है, यहाँ पर हम लेंगे COOH, और नीचे की पोजीशन में फिर से हम क्या लेंगे भाई, ये H है, बता रहा हूँ ट्रांस भी बनेगा, मगर देखो COOH की पोजीशन एक ही जगह पर है, ऊपर और नीचे।
हमारा कार्बन कौन है भाई, ये वाला कार्बन है। हमारा कार्बन कौन है, ये वाला कार्बन है। देखते जाइए, COOH की पोजीशन ऊपर नीचे दोनों जगह पर सीस कंडीशन पर है। तो ये हमारा हो गया सीस कंपाउंड। सीस मतलब दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर, बाजू बाजू, आमने सामने हो गया तो बात अलग हो गई, मगर दोनों एक ही बॉन्ड पर है। देखिए ऊपर वाला COOH बॉन्ड दिख रहा है, वो डार्क लाइन पर है, और नीचे वाला COOH भी डार्क लाइन पर है। H हमारा डॉटेड लाइन पर, H हमारा डॉटेड लाइन पर। जो डार्क डार्क है तो वो सीस कंपाउंड देगा, वो कन्फर्म है। मगर ऐसा जरूर नहीं, हमने तो बताया सीस कंपाउंड देता है, ट्रांस नहीं देता है, तो उसकी भी प्रूफ यहाँ पर प्रूफ दे रहा हूँ। व्हाट इज अबाउट द ट्रांस कंपाउंड फॉर द डायल्साल्डर रिएक्शंस, ये भी हमें समझना पड़ेगा ना। तो चलो उसको भी लेते हैं, ऐसा थोड़ी है कि उसका भी एग्जाम्पल नहीं लेंगे। पहले वाला हमने लिया सीस कॉन्जुगेटेड एंड मलाइक एसिड के साथ, वही बात, वही कंपाउंड और वो ट्रांस कंपाउंड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलो हम ऐसा करते हैं कि मेरे पास यहाँ समझ लो कि मैं फिर से वही कंपाउंड ले रहा हूँ। मैंने ये डाइन कंपाउंड तो ले ही लिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीस, हमारे पास सीस है, मगर एक की पोजीशन चेंज करूँगा तो हो जाएगा सीस कॉन्जुगेटेड डाइन, मगर यहाँ पर नाम लिखे नहीं तो आपको नाम भी पता चले न भाई, सीस 1,3 ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीस 1,3, हमारे पास ये आ गया 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन यही कंपाउंड है भाई, 1,3 ब्यूटेडाइन लिखोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम भाई, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर सीस कंडीशन है, देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन एक ही दिशा, इसी डायरेक्शन में जा रही है, बराबर। वही रिएक्शन को मैं मलाइक एसिड को ही लूँगा। मलाइक एसिड के लिए क्या करेंगे भाई, हमें ट्रांस तो बनाना है और डबल बॉन्ड को रखना है। तो चलो मैं थोड़ी हट के बात करता हूँ। चलिए ज़रा ध्यान हो, बहुत अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। ये लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ले रहा हूँ और इसको ऐसे ले रहा हूँ, है बराबर। ऊपर वाले को देखते जाइएगा और नीचे वाले को देखते जाइएगा, उसके हिसाब से नोमेनक्लेचर होगा, है बराबर। ठीक है, अब सामने सामने है भाई, डबल बॉन्ड तो हम इधर ही रखेंगे, वहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं है, डबल बॉन्ड तो इधर ही है, मगर यहाँ पर COOH इधर है और यहाँ पर COOH इधर है, लिख सकते हो ना ऐसा। ये COOH है, मलाइक एसिड है, मगर उसका ये जो कंपाउंड है वो ट्रांस कंपाउंड है, और ट्रांस हमारा ये कंपाउंड जो ट्रांस मैंने लिया है वो ये रिएक्शन देगा कि नहीं, वो दिमाग में घुसना चाहिए। मैंने ट्रांस के लिए लिमिटेशंस दे दी है। आपको कभी भी ऐसे कंपाउंड के लिए क्वेश्चन पूछे कि डायल्साल्डर रिएक्शन गिव्स ए ट्रांस रिएक्शन या हमारे ट्रांस कंपाउंड, तो ये फुलफिल नहीं करेगा। ट्रांस कंपाउंड नीचे ऑप्शन में दिया हो तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हम ट्रांस नहीं लिखेंगे, बराबर, और वो आंसर नहीं होना चाहिए। खाली रिएक्शन समझोगे तो एक 4 मार्क का MCQ कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। इसके 2-3 रिएक्शंस भी लगा सकते हैं क्योंकि रिएक्शन बहुत बढ़िया है डायल्साल्डर भी, मगर ये जो रिएक्शन है उसके लिए मैं क्या करूँ, ऊपर जो बनाए है वही स्टाइल से बना रहा हूँ, मगर ऊपर हमारा कंपाउंड सीस बना, सीस वाला है, और यहाँ पर फिर से मैं ये कंपाउंड बना रहा हूँ, है ना। तो ये हमारा जो बना उसका कैसे अरेंजमेंट होगा सोचिए, आपको आ गया है, अब समझ में आ गया, ऊपर वाला रिएक्शन समझे तो ये तो दिमाग में घुस ही जाना चाहिए। और अच्छी बात है भाई आपके लिए कि भाई आप जो ये रिएक्शन घुसा दोगे तो आपके लिए काम का है भाई, है ना। तो हमने क्या किया भाई, हमने क्या किया, हमने यहाँ डार्क लाइन बनाई थी। मैं डार्क लाइन बनाऊंगा भाई, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा मैं जो कर रहा हूँ ना। चलो ये जो डार्क लाइन मैंने बनाई ऊपर, है ना, मैं सेम इधर ऐसे बना देता हूँ, सेम इधर ऐसे बना देंगे, है ये सेम इधर भी हम बना सकते हैं, मगर अरेंजमेंट को देखना है, अरेंजमेंट कहाँ पहुँचती है वो देखिए। चलो यहाँ पर डॉटेड लाइन में ले रहा हूँ, बराबर, कंपाउंड अभी रख रहे उसकी देर बाद। चलो अभी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ऊपर की तरह ही जा रहे हैं ना,
चलो अभी मैं क्या करूँ, बोलो। आप बताओगी तो अच्छा रहेगा, मजा आएगी, लिखने में मजा आ जाएगी। बोलिए, लिखेंगे ऐसे। हमारे पास जो COOH ग्रुप है मैंने ऊपर डाला था, बराबर यहाँ पर, ठीक है, समझ गए। मगर मैं यहाँ पर पोजीशन बदल रहा हूँ, जरा देखिए। थर्ड की फोर्थ पोजीशन नीचे ला दी, और बाकी जो बचा है हमारा क्या है भाई, ये डॉटेड लाइन पर H है, ये डार्क लाइन पर H है। हमारा जो पोजीशन है वो तो अपना पोजीशन लेगा ही लेगा, ये कंपाउंड को चेंज नहीं करना है। मगर यहाँ पर COOH आ गया, मतलब ये ट्रांस कंपाउंड बन रहा है। मगर ट्रांस कंपाउंड कभी भी डाइल्स-ऑल्डर रिएक्शन नहीं देगा। देख लीजिए कंपाउंड को, बराबर मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री से ये एक्सप्लेन किया है, और क्वेश्चन कभी कभी ये लोग स्टीरियो केमिस्ट्री से ही पूछते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको लिख ही देता हूँ कि ये जो बात हम लिख रहे हैं, वो हमारा स्टीरियो बेस केमिस्ट्री पर चलता है। चलो मैं यहाँ पर स्टीरियो बेस केमिस्ट्री के लिए नीचे लिख ही देता हूँ कि आपके लिए काम लगे कि भाई ये जो पूरी रिएक्शन है ना, मैंने इसीलिए स्टीरियो में समझाई है। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म से समझा सकते हो। आइसोमेरिज्म जो है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हिसाब से ये पूरी रिएक्शन समझ में आए। मगर ये समझने से पहले हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो है, मगर डाइन कंपाउंड की इंफॉर्मेशन पर होनी चाहिए। जो डाइल्स-ऑल्डर के लिए समझना हो तो डाइन कंपाउंड पहले समझ लो, और उसके बाद डाइल्स-ऑल्डर समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोडक्ट क्या बनती है, हमारा ऑप्शंस क्या होगा, उसका आइसोमेरिज्म क्या होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, वो सब दिमाग में घुस जाएगा अच्छी तरह से, बराबर। ये रिएक्शन मैंने डाली है, एक रिएक्शन है, उसके लिए 2-3 क्वेश्चन आपको हेल्पफुल हो जाएंगे। मगर घर पर अपनी तरह से लिखो और ट्राई करो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और आप जितना ट्राई करोगे उसके लिए आपके लिए फ़ायदा है। और ये रिएक्शन को मैं बोलता हूँ कि नोट्स में लिख ही दो। 11th वालों के लिए तो नोट्स बनाना ज़रूरी है, अभी टाइम है, तो वो लोग बना भी दें तो अच्छी रहेगी उसके लिए। बेस्ट ऑफ लक। और मैं हर बार आपको लिए 12th के लिए ये रिएक्शन ऐसे लेके आऊँगा, और ऐसे ऐसे रिएक्शन आपको करवा देंगे।